नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फायदे की जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। हम सब अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से पैसे निकालने, ऑनलाइन शॉपिंग करने या दुकान पर पेमेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बैंकों के डेबिट कार्ड के साथ फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो कुछ मामलों में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। ये कोई अफवाह नहीं है साथियों, बल्कि भारत में कई बड़े बैंक अपने कार्ड नेटवर्क के जरिए ये सुविधा दे रहे हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं और इन्हीं शर्तों को न समझ पाने की वजह से कई लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बीमा होता क्या है। डेबिट कार्ड के साथ जो इंश्योरेंस कवर मिलता है वो आमतौर पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्ड धारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु या डेथ हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो तय सीमा तक बीमा राशि नॉमिनी को दी जाती है। ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं, बल्कि केवल दुर्घटना से जुड़े मामलों के लिए होता है। ये कवर बैंक खुद नहीं देता, बल्कि कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा या मास्टर कार्ड के साथ टाई अप के जरिए दिया जाता है। कुछ मामलों में रुपे कार्ड पर भी ये कवर मिलता है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई संचालित करता है। अब सवाल आता है कि क्या सच में 10 लाख रुपए का कवर मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये हर कार्ड पर लागू नहीं होता साथियों। आमतौर पर बेसिक या क्लासिक डेबिट कार्ड पर 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का कवर हो सकता है, जबकि प्रीमियम या प्लेटिनम कार्ड पर 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का ये कवर मिल सकता है और कुछ मामलों में 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है। उदाहरण के लिए कई बैंकों के प्रीमियम डेबिट कार्ड पर 5 लाख या उससे अधिक कवर दिया जाता है, लेकिन यह कार्ड की श्रेणी और बैंक की नीति पर निर्भर करता है साथियों। ये राशि ऑटोमेटिक नहीं मिलती, बल्कि नियमों के अनुसार क्लेम करना पड़ता है इसके लिए। भारत के बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया अपने अलग अलग डेबिट कार्ड्स पर यह सुविधा देते रहे हैं। लेकिन हर बैंक की शर्त अलग होती है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि सिर्फ कार्ड होना ही काफी नहीं है, उसे एक्टिव रखना भी जरूरी है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट शर्त यही है कि कार्ड एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब है कि हाल ही के दिनों में उस कार्ड में ट्रांजैक्शन हुआ हो। कई बैंक कार्ड नेटवर्क ये शर्त रखते हैं कि पिछले 30, 60 या 90 दिनों में कम से कम एक ट्रांजैक्शन इसमें हुआ होना चाहिए। कुछ मामलों में 60 दिन में एक ट्रांजैक्शन काफी होता है, तो कहीं 90 दिन में भी कम से कम एक ट्रांजैक्शन जरूरी है। अगर कार्ड लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसी दौरान दुर्घटना हो जाती है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए जो लोग अपने कार्ड को अलमारी में रख देते हैं और साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे में बीमा का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि यह कवर किन परिस्थितियों में लागू होता है। यह कवर एक्सीडेंटल डेथ या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में लागू होता है। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हार्ट अटैक या सामान्य स्वास्थ्य की समस्याओं में यह कवर लागू नहीं होता, जब तक कि पॉलिसी की शर्तें में विशेष रूप से कुछ भी ना लिखा गया हो। आमतौर पर सड़क दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, विमान दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित घटनाओं में यह लागू होता है, बशर्ते सभी शर्तें पूरी की गई हो। यहाँ पर क्लेम की प्रोसेस भी समझना जरूरी है साथियों, क्योंकि ये ग्रुप इंश्योरेंस होता है, इसलिए आपके पास अलग से कोई पॉलिसी नंबर इसका नहीं होता। दुर्घटना की स्थिति में नॉमिनी को संबंधित बैंक या शाखा में संपर्क करना होता है। बैंक आवश्यक डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर की कॉपी यदि लागू हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कार्ड धारक का बैंक स्टेटमेंट, कार्ड की जानकारी और नॉमिनी का केवाईसी। समय सीमा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आमतौर पर घटना के 30 से 60 दिनों के भीतर सूचना देना यानी कि बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। हालांकि सटीक समय सीमा बैंक और इंश्योरेंस पर निर्भर करता है। अगर देरी हो जाए तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि सभी दुर्घटनाएं इसमें कवर नहीं होती। शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में हुई दुर्घटना, सुसाइड, आपराधिक गतिविधि के दौरान हुई मृत्यु या कुछ उच्च जोखिम वाले गतिविधियों में हुई घटना इससे कवर से बाहर हो सकती है। इसलिए कार्ड के साथ मिलने वाले बीमा की पूरी शर्तें बैंक की वेबसाइट या कस्टमर केयर से जरूर समझ लेनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात साथियों, कई बार लोग सोशल मीडिया पर यह सुन लेते हैं कि हर डेबिट कार्ड पर 10 लाख रुपए फ्री में मिलते हैं और वो ये मान लेते हैं कि उनके परिवार को अपने आप ये राशि मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। ये राशि कार्ड के प्रकार, नेटवर्क, बैंक और शर्तों पर निर्भर करती है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो संभव है कि कवर 1 लाख रुपया या उससे कम हो, इसलिए अपने कार्ड की श्रेणी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजपाल यादव से जुड़ा एक मामला चर्चा में आया था, जिसमें वित्तीय लेन देन और कानूनी प्रक्रिया को लेकर काफी मीडिया कवरेज हुआ।
ऐसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि वित्तीय दस्तावेज, बैंकिंग नियम, कानूनी शर्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो चेक हो, लोन हो या कार्ड से जुड़ा कोई लाभ हो। हर चीज की शर्तें होती हैं और अनदेखी करने पर कानूनी या वित्तीय परेशानी खड़ी हो सकती है। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपने डेबिट कार्ड का नाम और टाइप देखें। वहां डेबिट कार्ड बेनिफिट या इंश्योरेंस कवर सेक्शन में स्पष्ट जानकारी दी होती है। दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि आपके खाते में नॉमिनी अपडेट हो। अगर नॉमिनी एंटर नहीं है तो परिवार को क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तीसरा, समय समय पर कार्ड से एक छोटा ट्रांजेक्शन जरूर करें ताकि कार्ड एक्टिव रहे। चौथा, अगर आपके पास एक से ज्यादा डेबिट कार्ड है तो हर कार्ड की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए भ्रम में न रहें कि एक बार ट्रांजेक्शन करने पर सभी कार्ड एक्टिव माने जाएंगे। यहाँ ये भी समझ लें कि ये बीमा आपके व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्लान का कोई ऑप्शन नहीं है। 5 या 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आज के समय में परिवार के लॉन्ग टर्म खर्चों के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता साथियों। इसलिए अलग से टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना समझदारी होता है। डेबिट कार्ड बीमा एक अतिरिक्त सुरक्षा है, मुख्य सुरक्षा नहीं। अंत में जानकारी पूरी तरह से वास्तविक बैंकिंग प्रैक्टिस पर आधारित है कि कई भारतीय बैंक अपने डेबिट कार्ड्स पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देते हैं, लेकिन यह ऑटोमेटिक भुगतान नहीं है। शर्तें पूरी करनी होती हैं, कार्ड एक्टिव होना चाहिए और समय पर क्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर आप आज ही अपने कार्ड की डिटेल चेक करते हैं और नॉमिनी अपडेट करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, तो वो भी बिना कोई अलग से प्रीमियम दिए, क्योंकि ये सुविधा कार्ड के साथ पहले से ही जुड़ी होती है। तो साथियों, जब आप अगली बार अपने वॉलेट में रखा छोटा सा डेबिट कार्ड देखें तो याद रखिए वो सिर्फ पैसा निकालने का साधन नहीं है, बल्कि सही जानकारी होने पर एक सुरक्षा कवच भी हो सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।